हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी सॉल्यूशन चैप्टर का हम तुरंत एक फार्मूला आपको बताएंगे। क्विक रिवीजन फार्मूला है और इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी एमसीक्यू होगा, इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा वो 35 एमसीक्यू जो मोस्ट हैपनिंग सिचुएशन होगा, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरा एक अगला सीरीज आने वाला है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ ये बात करेंगे फार्मूला के लिए। देखिए, ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो सॉल्यूशन जो चैप्टर बनता है वो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाना है। तो जैसे ये चूंकि क्विक रिवीजन पार्ट है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझिए। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट जो बहुत कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ज़्यादातर आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। या नमक, साल्ट ले लीजिए, साल्ट क्या हो जाएगा? क्रिस्टल्स हो जाएंगे, सॉल्यूट हो जाएंगे, और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे? वाटर हो जाएंगे। मतलब कि सॉल्वेंट क्या होगा? जनरली लिक्विड स्टेट में होगा। और सबसे अच्छा डेफिनेशन ये रहेगा कि सॉल्यूट जो होता है लिटिल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट होता है मोस्ट अमाउंट में। तो ये जब मिलाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। अब यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक अलग अलग फिजिकल स्टेट होता है। जैसे सॉलिड, ये जो सॉल्यूट है ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में हो सकता है। उसी तरह से ये सॉल्वेंट है तो ये भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। अब इसी के हिसाब से ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा, तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा इसका कुछ ना कुछ टाइप होगा। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है इसका कुछ ना कुछ टाइप होगा। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। देखिए, जिसको मिला रहा है वो कम अमाउंट में होता है, जिसमें मिला रहा है वो क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है। जिसको मिलाते हैं वो होता है कम अमाउंट में, और जिसमें मिलाते हैं वो होता है ज़्यादा अमाउंट में। जैसे इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा होगा; इन लिक्विड, लिक्विड ज़्यादा होगा; इन गैस, गैस ज़्यादा होगा। और जो फिजिकल स्टेट होता है एक्सेस अमाउंट में, उसी के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनता है। मतलब कि अगर सॉलिड में मिला रहे हैं, सॉलिड एक्सेस अमाउंट में है, सॉलिड सॉल्यूशन। आप लिक्विड में मिला रहे हैं तो लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ। गैस में मिला रहे हैं तो गैस एक्सेस होगा, तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। मिला किसी को भी सकते हैं, आप सॉलिड को ही मिला सकते हैं, लिक्विड को मिला सकते हैं, गैस को मिला सकते हैं। बाद में हम एग्जांपल्स आपको बताएंगे, जैसे सॉलिड को सॉलिड के साथ, लिक्विड को सॉलिड के साथ, गैस को सॉलिड के साथ। तीनों टाइप होगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, ये तीनों क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। सॉलिड का गैस के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, और गैस का गैस के साथ, ये तीनों क्या हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स होंगे। अब इस तरह से टोटल 9 प्रकार हो जाते हैं। अब जैसे अभी हम सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 केसेस में हो सकता है। अब सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट बदलेगा, सॉल्वेंट का सेम रहेगा। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है। सॉल्यूट का क्या है? अलग अलग है। जैसे सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो ये रहेगा लिटिल अमाउंट में, ये रहेगा एक्सेस अमाउंट में। अब दो सॉलिड का मिक्सचर आपको लेना है जिसमें एक सॉलिड कम होगा, दूसरा सॉलिड ज़्यादा होगा, तो आप एलॉय ले सकते हैं। एलॉय जो बनता है दो अलग अलग मेटल के मिलने से बनता है। अमलगम आप ले सकते हैं। लिक्विड और सॉलिड, मतलब लिक्विड कम होगा और सॉलिड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा होगा उसका टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉलिड सोल्यूशन। ये सभी के सभी क्या होंगे? सॉलिड सोल्यूशन होंगे। तो लिक्विड कम अमाउंट में होगा और सॉलिड ज़्यादा होगा, यानी कि ये क्या हो गया? जेल। आप जेल यूज करते हैं, बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, तो ये देखेंगे ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा ये जेल का हो जाएगा। गैस और सॉलिड, मतलब कि गैस क्या हो जाएगा? लिटिल अमाउंट में, और सॉलिड क्या हो जाएगा? मोस्ट अमाउंट में। तो गैस ज़्यादा है और सॉलिड क्या है? कम। तो आप देखिएगा प्लैटिनम एक होता है जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन के वो अपने सरफेस पर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एडजॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, यानी कि वो अपने सरफेस पर रिएक्ट कराता है। तो प्लैटिनम और हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है, तो ये गैस और सॉलिड का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये हमने देखा है एग्जाम्पल सॉलिड सॉल्यूशन का। उसी तरह से अब ये है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है कि इसमें जो एक्सेस अमाउंट में होंगे वो लिक्विड होंगे, मतलब सॉल्वेंट जो इसका होगा वो लिक्विड होगा। अब इधर फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जैसे सॉलिड इन लिक्विड, माने सॉलिड कम होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा। जैसे कि साल्ट प्लस वाटर को आप मिक्स कराते हैं, तो ये हो गया एग्जाम्पल्स लिक्विड इन लिक्विड। अब कोई भी दो लिक्विड को मिक्स करना है जिसमें एक एक्सेस होगा, एक लिटिल अमाउंट में होगा, जैसे कि अल्कोहल, अल्कोहल प्लस वाटर, वाटर ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, अल्कोहल कम अमाउंट में ले सकते हैं, दोनों लिक्विड है, लिक्विड सोल्यूशन होगा। गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को लिक्विड के अंदर आप मिक्स कर रहे हैं। तो कोका कोला देख सकते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं वो लो टेम्परेचर पर CO2 गैस को एक्सप्रेस कर देते हैं और कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने के बाद उसको चिल्ड मीडियम में रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है CO2 उसके अंदर। तो ये जो भी कोका कोला टाइप का एग्जाम्पल्स होंगे कोल्ड ड्रिंक, वो सारे के सारे
लिक्विड, गैस इन लिक्विड के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब आ जाते हैं गैसियस सॉल्यूशन में। देखिए गैसियस सॉल्यूशन में क्या है कि सॉलिड प्लस गैस, मतलब ये सारे के सारे गैस होंगे, सॉल्वेंट जब भी होंगे गैस होंगे, तो सॉलिड को गैस में मिलाना है, यानी कि सॉलिड क्या हो जाएगा लिटिल अमाउंट में और गैस हो जाएगा एक्सेस अमाउंट में। यहाँ पर स्मोक जो धुआं होता है, तो धुआं होता है उसमें गैस होता है जिसके अंदर छोटा छोटा सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है, और वही सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है फेफड़ा में जाकर के बैठता है, जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं, एंड वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। दूसरा है लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड को गैस में आप मिला रहे हैं, लिक्विड को क्या कर रहे हैं गैस में, गैस बहुत ज़्यादा है, लिक्विड क्या है कम है, मॉइस्ट एयर जो नमी वाला हवा होता है, या फिर फॉग ले सकते हैं आप। फॉग में क्या होता है गैस हवा में ठंडे के समय में जो वाटर ड्रॉपलेट है वो घूम रहा होता है, और ये एक एग्जांपल हो जाएगा फॉग। गैस इन गैस, एयर ले सकते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस। तो इस तरह से हम लोग क्विक फास्ट रिवीजन पर अभी हैं। अब आ जाते हैं इसका मेन फार्मूला। जब आप इस चैप्टर को बनाने जाएंगे, जब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड होता है, डेफिनेशन बेस्ड होता है, उसको यहाँ पर तुरंत हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कंसंट्रेशन, कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट को डाला है आपने, या कितने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट को डाला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इस बात को बताने के अलग अलग तरीका है, याद रखिएगा। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट। देखिए इसमें कुछ फार्मूला है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। मोलारिटी क्या है, मोलारिटी है कि आप 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल्स डालते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल डालते हैं वो होता है मोलारिटी। उसी तरह से है मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 kg सॉल्वेंट में, यहाँ था 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहाँ पर है 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट आप मिलाए हैं उसी को क्या बोलते हैं मोलालिटी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, अपना मोल बाई टोटल मोल, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देना है। मान लीजिए A और B है, A का फ्रैक्शन निकालना है, A का मोल ऊपर रहेगा, A प्लस B टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह से अगर B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, B का मोल ऊपर रखेंगे, टोटल मोल A प्लस B के मोल से डिवाइड कर देंगे। ये मोल फ्रैक्शन हो गया। मास परसेंट क्या करना होता है कि मास फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसका मास परसेंट निकाला है उसके मास को ऊपर रखना है, टोटल मास से डिवाइड करना है, यानी कि सॉल्यूशन के मास को डिवाइड करना है और 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ जाएगा मास परसेंट। और एक होता है ppm जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ppm क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इंटू 10⁶। 1 मिलियन में अगर आप किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ppm। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है राउल्ट्स लॉ से आएगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं कि किसी भी लिक्विड के लिए एक अपना वेपर प्रेशर बनता है उसका, वो फार्मूला क्या होता है, तो वो फार्मूला होता है PA = PA0XA। मान लीजिए A कोई सॉल्वेंट है, P और PA0 को समझिएगा। PA क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशन के अंदर A और B है तो A जितना प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं PA, और PA0 क्या है प्योर A का, प्योर स्टेट में A का जो वेपर प्रेशर होता है उसको बोलते हैं PA0। XA क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जो मोल फ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होता है, राउल्ट्स लॉ ने कहा था कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। तो क्या करते हैं P का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P का मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 का मतलब प्योर वेपर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो आप जब नॉन वोलाटाइल डाल देते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। अब डिफरेंस कितना आएगा तो P0 माइनस P बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस P, और ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका आएगा प्योर वाले का। जब आप किसी भी लिक्विड में, प्योर लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे इसमें आप कोई सॉल्यूट डाल दीजिएगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर कमेगा, उसी को हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो प्योर वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तो कितना कम हो गया P0 माइनस P। अगर आप चाहें तो यहाँ A यूज कर सकते हैं, PA0 माइनस PA, A मीन्स सॉल्वेंट, तो PA0 माइनस PA बाई PA0, यानी कि किसके तुलना में कम हुआ है PA0 के तुलना में, PA0 माइनस PA बाई PA0। इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला है RLVP, PA0 माइनस PA बाई PA0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये एग्जैक्टली फार्मूला आपको याद रखना है।
वेपर प्रेशर, ये पीए नॉट माइनस पीए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एलवीपी हुआ, और पीए नॉट माइनस पीए बाई पीए नॉट ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, जो कि बराबर किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसके वजह से वेपर प्रेशर कम होता है वो इधर लिखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ फार्मूला पर क्वेश्चन आएगा। अब राउल्ट्स लॉ के बाद जो दूसरा आता है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने का बात है। जैसे कि आप कोका कोला देखते हैं या फिर स्प्राइट देखते हैं, उसमें क्या होता है, थम्स अप में CO2 गैस को लिक्विड के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है लो टेम्परेचर पर, वेरी चिल्ड कंडीशन पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। देखिएगा MCQ क्वेश्चन में ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप हाई टेम्परेचर, पानी अगर गर्म रहेगा तो गैस उसके अंदर नहीं जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर ठंडा कंडीशन होगा तो कोई भी गैस लिक्विड के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो हेनरी लॉ इसी पर बात किए थे कि गैस को जितना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उतना ज़्यादा वो लिक्विड के अंदर जाता है। हेनरी लॉ यही कहता है। उसके लिए फॉर्मूला है P बराबर KH इंटू एक्स। KH को हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और x क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। x है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना गया। KH जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। KH इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा K बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा K घटेगा। तब सोचिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है कि KH ज़्यादा होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन तब सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली, हेनरी कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी क्या इन्वर्सली। याद रखिएगा, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, जैसे कि पानी और दूध को गर्म करते हैं, दूध को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, पानी जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि दूध के अंदर है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्योंकि पानी के साथ साथ उसके अंदर जो एक सॉल्यूट है उसको भी गर्म होना है, वो भी गर्म होगा तब जाके वो बॉइलिंग आएगा। लेकिन पानी में तो, प्योर वाटर में ऐसा कुछ नहीं है, उसको अकेले गर्म होना है, तुरंत हो जाता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिक्विड के अंदर कुछ मिलाने से जब उसको खौलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से। और डेल्टा टीवी का जो फार्मूला होता है, एक ये भी फार्मूला है, मेंशन करना है, TB माइनस TB नॉट, यानी कि TB हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और TB नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ग्रेटर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इसीलिए TB माइनस TB नॉट, ये भी फार्मूला याद रखना है। और ये डेल्टा TB बराबर KB इंटू M इंटू I वेंटो फैक्टर होता है जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसके लिए। KB है इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट, वाटर के लिए H2O के लिए याद रखिएगा 0.52 होता है। जो मेरा डिटेल लेक्चर है उसमें ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये एक वन शॉट रिवीजन टाइप का है, ये तुरंत बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो तुरंत फार्मूला क्या क्या याद रख लेना है वो चीज़ है। मोललिटी, M क्या होता है, मोललिटी है, और I क्या है, वांटो फैक्टर, अभी डिस्कस किया है। KB इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट है, और बाकी सब ये फार्मूला याद रखना है इसी तरह से। और इसमें एक मॉलिकुलर फार्मूला का भी एक क्वेश्चन आता है। मॉलिकुलर फार्मूला अगर निकालने के लिए आपको आए तो आप क्या करेंगे, आपको लिखना है KB इंटू 1000 इंटू WA बाई डेल्टा TB इंटू, सॉरी ऊपर WB नीचे WA। B मतलब सॉल्यूट, B का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट, A का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट। याद रखना है, B का मतलब सॉल्यूट, A का मतलब सॉल्वेंट। ये फार्मूला ध्यान रखना है। मोलर मास कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम आ जाता है। यानी कि यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, वहाँ था TB माइनस TB नॉट, यहाँ होगा TF नॉट माइनस TF। F मतलब फ्रीजिंग, B मतलब बॉइलिंग, T मतलब टेम्परेचर, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये इसका फार्मूला है, याद रखना है।
और तब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ एम आई याद रखना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू आई क्वांटम फैक्टर है, एम क्या है मोलालिटी है, और डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मॉलिकुलर फार्मूला याद रखना है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सॉल्यूट अगर आपको कहता है निकालने के लिए क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी बाई और डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ये याद रखना है आपको। ये फार्मूला किसके लिए रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसमें कुछ चीज़ है जैसे कि ऑस्मोसिस, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, पाई डिपेंड करता है सी से और टी से, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी लिख सकते हैं। पाई कंसंट्रेशन पर गैस कांस्टेंट है, ये है टेम्परेचर, और कंसंट्रेशन को आप लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर डिसोसिएशन के केस में अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वहाँ पर एक फैक्टर आएगा क्या, आई। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर किसी में आई लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, किसी में आई नहीं लगा हुआ है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, टूटता है, नंबर ऑफ आयंस आते हैं, वो यहाँ पर लिखना होता है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो नहीं टूटते हैं, उसमें ये आई फैक्टर नहीं रहता है, वो सिर्फ 1 रहता है हमेशा के लिए। ये फार्मूला याद रखना है। और पाई बराबर सी आर टी, इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ एक लास्ट फार्मूला आप देख लीजिए, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जब मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो होता क्या है कि उसके अंदर जो मोलर मास का वैल्यू है वो चेंज होने लगता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलने लगता है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे जो कि एक वांट ऑफ फैक्टर आई डिफाइन करता है, ये बदल जाता है। आई का फॉर्मूला यहाँ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टीज। अब क्या होगा डिसोसिएशन के केस में, देखिए 2 फार्मूला आप याद रखिएगा, अल्फा बराबर आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, ये डिसोसिएशन के लिए है। और जब एसोसिएशन के लिए रहेगा, एसोसिएशन के लिए अल्फा बराबर आई माइनस 1 बाई 1 बटा एन माइनस 1। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये याद रखना है आपको। डिसोसिएशन के लिए ये फार्मूला, एसोसिएशन के लिए ये फार्मूला। एसोसिएशन में 1 बाई एन कर देना है, डिसोसिएशन में सीधे एन रखना है। 2 फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे जनरल फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें आइडियल और नॉन आइडियल को लेकर के एक सवाल भी रहता है, डेल एच मिक्सिंग 0 डेल बी मिक्सिंग 0 आइडियल, डेल एच मिक्सिंग नॉट 0 डेल बी मिक्सिंग नॉट 0 तो वो हो जाता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल 2 तरह के होते हैं, डेल एच एक हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाता है निगेटिव डेविएशन। अगर डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 है तो निगेटिव डेविएशन। अब उसके लिए जो एग्जाम्पल्स है, जैसे आपको पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए होता है कि उसमें अल्कोहल CH2 CCl4 अगर ये आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन है। इस चीज़ को याद कर लीजिए आप लोग। अगर आपके एग्जाम्पल्स में अल्कोहल CH2 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अगर ये चीज़ है तो ये हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन में। अगर आपका एसिड एग्जाम्पल में आता है, एसिड हो वाटर के साथ, या फिर क्लोरोफॉर्म CHCl3 अगर ये सब आने लगता है तो निगेटिव डेविएशन आ जाता है, ठीक है। और एक होता है कि आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल कैसे देखना है, मतलब मॉलिक्यूल एकदम इक्वल नेचर के होंगे, जैसे कि बेंजीन टॉल्यून, अब दोनों में बेंजीन होता है, बेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, दोनों में क्लोराइड है, नेचर क्या है, सेम है। जैसे ही सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल होंगे वो हो जाएगा आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल। तो ये चीज़ याद रखना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमने बताया क्या, CCl4 अल्कोहल और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, अगर ये कहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन में रहेगा। एसीटोन का अगर केस लेंगे, एसीटोन दोनों में होता है, वो पॉजिटिव में भी होता है निगेटिव में भी होता है। मान लीजिए एसीटोन का CH2 का कॉम्बिनेशन दे दिए तो चूंकि CH2 है तो पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा। एसीटोन का अगर बेंजीन के साथ दे दिए तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा, लेकिन एसीटोन का अगर एनिलीन के साथ दे दिए तो निगेटिव डेविएशन में जाएगा। एग्जाम्पल बहुत नहीं होता है, जितना बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनफ है और मेन MCQ क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले क्लास में
अगले लेक्चर में जो सेशन करेंगे उसमें आपको 35 MCQ क्वेश्चन सेट 1 आपको करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।